है, ठीक है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ योर ओन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डज नॉट मीन्स हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू अपीयर, ठीक है। आप दिखने में कितने अच्छे हो, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, सिर्फ वही पर्सनैलिटी नहीं होता, वो बहुत छोटा पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, ठीक है। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी होती है आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका दिमाग, ठीक है, योर ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज़, समझ में आ गया? दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी। सुबह उठ के ब्रश किया नहीं, मुंह धोया नहीं, ठीक है, चले गए सुबह क्लाइंट बन के गाइड को अटेंड करने, तो दैट गिव्स अ फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ब्रो, डूड, ठीक है, दैट गिव्स अगेन इंप्रेशन, ठीक है, कि आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप सिर्फ एक छोटे बच्चे हो। समझ में आ गया? अभी कॉलेज पढ़ने लायक हो, राइट, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, यही इंप्रेशन जाता है, इससे ज़्यादा कुछ इंप्रेशन नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पॉइंट मैं रखूँगा मेरे अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफेशनलिज्म, राइट। आप अगर एक गाइड के तौर पे जा रहे हो, भूल जाओ आप गाइड हो, ठीक है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में गाइड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक गाइड इज़ लुक्ड अपॉन, ऐसा बोला जाता है, हमें गाइड ही तो है, मगर एक गाइड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ना उन लोगों को पता है जो बोलते हैं गाइड ही तो है, और ना कहीं उन लोगों को पता है जो एज अ गाइड काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप जाओगे फंकी बन के, हीरो बन के, तो आप कुछ पॉजिटिव इंप्रेशन ना क्लाइंट के ऊपर डाल रहे हो, ना खुद कुछ गेन कर रहे हो। समझ में आया? तो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में क्या आता है? अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखना, ठीक है। आप गाइड हो तो आपका प्रोफेशन किन चीज़ों से डील करता है? नेचर के साथ, राइट, लोगों के साथ, कल्चर, कम्युनिटी, नेचर, रूट, ठीक है। एज अ गाइड यू शुड बी क्वालिफाइड इन बेसिक कोर्सेज, जैसे अभी आप कोर्स करने आए हो, ठीक है, लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपके पास बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होने चाहिए, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। उसके बाद यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, यू शुड बी very capable of search and rescue, and you should be very capable of providing first aid in case required, ठीक है। तो बेसिक कोर्स करोगे आप, एडवांस कोर्स करोगे, रेस्क्यू कोर्स करोगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे आप? फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। डूड एंड ब्रो इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करना है सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, राइट, वो पता होना चाहिए। लेकिन वो पता होने से पहले यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद आप क्या करने जा रहे हो। अगर आप एक क्लाइंट को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर जा रहे हो, तो आपको पहले तो उस क्लाइंट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, राइट, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट, और जिस जगह पे लेकर जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी रूट, कितना टाइम लगेगा, उसके प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कहीं रास्ता ख़राब तो नहीं है, ठीक है, कोई दंगे फसाद तो नहीं हो रही उस जगह पे, ठीक है। उसके पास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पास्ट रिपोर्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी? इंटरनेट से मिल सकती हैं, कुछ ब्लॉग्स लिखे होते लोगों ने, वहाँ से लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको और एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जर्नल्स पढ़ सकते हैं, निम का जर्नल है, IMF का जर्नल है, राइट। इन जगहों पे आप कांटेक्ट करके उन जगहों की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, और लेटेस्ट क्या कर सकते हैं, खुद रखी के लिए जा सकते हो उस जगह पे ऑन ग्राउंड टू नो कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, राइट, ठीक है। रादर देन टेकिंग योर क्लाइंट और वापस आके भाई हमें तो पता था नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है, हमने तो इंडिमिनिटी बढ़ा लिया है, ठीक है, अब हम चलते हैं वापस, ठीक है। तो दैट इज चीटिंग बेसिकली, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और आपके कोर्सेज के बारे में, राइट। सेकंड आपकी फिजिकल फिटनेस। गाइड को लेके गाइड पहुंच रहा आगे, तुम पहुंच रहे हो शाम को पसीना पसीना होके, टी शर्ट भीगी पड़ी है, यहाँ से पसीना निकल रहा है, 4 टोपे पहन के रखे हैं, ठीक है। तो दैट टेल्स यू, वो क्या इंप्रेशन देता है कि आप गाइड बनने की तो बहुत दूर की बात, वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं हो। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आपकी फिजिकल एबिलिटीज क्या होनी चाहिए? अप टू द मार्क, ठीक है। आप हमेशा क्लाइंट के आगे होने चाहिए, अंडरस्टूड। इन केस कुछ उसको हो जाता है, यू शुड बी फिजिकली केपेबल कि उसको अटेंड कर सको, लेकिन फिजिकली केपेबल होना सफिशिएंट नहीं है,
आपको पता भी होना चाहिए कि उसको करना क्या है। कितने लोगों को मालूम है अगर कोई बेहोश हो जाए तो क्या करना है, बताओगे कोई? बेसिक चीज़, पानी फेंकोगे उस पर एक बाल्टी, राइट? बेसिक चीज़ है कि उसके पाँव एलिवेट कर दोगे ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है ज़्यादा ब्रेन की तरफ जाए। उसके सॉक्स राइट ढीले कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं वो सब करने की भी। ज़्यादा टाइट इतने बांधे भी नहीं होंगे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो उसके पाँव ऊपर कर दो। ये एक बेसिक एग्जांपल है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उस वक्त। और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका तब होगा जब आपने अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस किया होगा। अब तुम जाओगे, कोर्स कर लिया, फोटो लगा दोगे और 6 महीने बाद आओगे, कुछ पता ही नहीं है, तो दैट मीन्स आप अनप्रोफेशनल हो। ठीक है? कितने लोग हैं जो वाकई में ही बुक्स पढ़ते हैं अपने प्रोफेशन रिलेटेड, गाइडिंग से रिलेटेड? है कोई यहाँ पे? पर कैमरा सबके पास होंगे, फोटो डालनी है ताकि सबको पता चले कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लाइंट हूँ, गाइड हूँ और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ठीक है? रील्स पे डाल दोगे गाने तो दैट इज़ अप टू यू। ठीक है? वो आपको सिर्फ एक बेवकूफ़ किस्म के क्लाइंट लेकर आएगा, एक रिस्पॉन्सिबल अच्छा पेइंग क्लाइंट कभी भी नहीं लेकर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ऑलराइट। आपकी डिसिप्लिन, हमने बात की थी लीडरशिप की। लीडरशिप के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज वाइटल वन इज डिसिप्लिन। ठीक है? डिसिप्लिन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम योर बेड। जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले कमरे में हो, आप क्या करते हो, दैट इज डिसिप्लिन। मेरे सामने तो कोई भी सावधान में खड़ा हो जाएगा। ठीक है? दैट इज नॉट डिसिप्लिन, दैट इज कंपल्शन। अंडरस्टूड? अगर आप वाकई में डिसिप्लिन हो तो यू विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इन परस्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, मॉरल, फिजिकल एंड मेंटल। समझ में आ गया जो मैंने लाइन बोली? अपनी फिजिकल वर्कआउट पे रोज ध्यान दोगे, अपनी नॉलेज के ऊपर रोज अपडेट रखोगे। ठीक है? ये होता है प्रोफेशनलिज्म। हाँ, बाकी चीज़ें जो हैं, सोशल मीडिया, ये सब भी पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योर स्किल्स है। यूट्यूब चैनल बनाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये ज़रूरी है आज के टाइम पे। मगर अगर आपने बेसिक्स ही ख़राब रखे होंगे तो वही चीज़ें आप क्या करोगे, अपने सोशल मीडिया पे भी शो करोगे। ठीक है? फिर कौन से क्लाइंट आएंगे जो कि मैगी 10 रुपये में मांगेंगे। ठीक है? बाद में आपसे बहस करके जाएंगे, राइट? क्योंकि आपने खुद को पोर्ट्रे ही वैसे किया है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से पोर्ट्रे किया होता स्टार्टिंग से, तो आपके पास कौन से क्लाइंट आते? फॉरेन टाइप के क्लाइंट आते जो आपको 300 रुपये के बजाय 3000 रुपये भी देकर जाते, सिर्फ आपकी प्रोफेशनलिज्म देख के। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस, राइट? कितने डम क्यों ना हो, सबसे पहले क्लाइंट का देखेगा आपका योर ड्रेसिंग सेंस, योर बिहेवियर। चलोगे बाबा बन के, ठीक है, यो बन के, तो फिर क्या जाएगा वो? कुछ भी नहीं। वो दुखी हो जाएगा, यार किसके पास आ गया। राइट? तो योर सेंस ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपने स्टाइलिश बात करनी है, बात यहाँ पे ये है कि जो आप कह रहे हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है? वो सट्टे नहीं होने चाहिए और ब्लफबाजी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ऑलराइट, ये तो था पर्सनल। ओके, फिजिकल, मेंटल, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका नॉलेज, आपके कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपडेट रखना। क्लियर? ये तो हो गया आपका पर्सनल एस्पेक्ट।